दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपसे बात करने चला हूं हरियाणा की राजनीति को लेकर। और हरियाणा की राजनीति में मैं आपसे आज बात करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर, खासकर हरियाणा के अंदर, क्या कुछ नया होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी अगर मान लें तो पूरे देश के अंदर मंथन के दौर में है। एक तरफ जहां भव्य राम मंदिर का उद्घाटन, प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां हैं, तो वहीं 2024 के समर की तैयारियों पर भी भारतीय जनता पार्टी का पूरा फोकस है। हरियाणा इसलिए महत्वपूर्ण है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर भगवा लहराया था। यानी कि 10 के 10 सांसद भारतीय जनता पार्टी के जीते थे और चुनौती है भाजपा के लिए फिर से वही प्रदर्शन दोहराना। और इसके लिए ही भारतीय जनता पार्टी पूरे मंथन के दौर में है। मंथन इस पर भी है कि क्या जननायक जनता पार्टी के साथ गठबंधन जारी रखा जाए और या फिर अकेले चुनाव मैदान में उतरा जाए। और इसके साथ साथ मंथन का जो दूसरा दौर है, मंथन का जो दूसरा तरीका कह लें, या मंथन का भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो दूसरा क्लेवर चल रहा है, वो ये है कि संगठन को कितना मजबूत किया जाए। आप मान लीजिए कि पिछले दिनों में, यानी कि 2023 के अंत में, हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रदेश अध्यक्ष बदला। ओम प्रकाश धनखड़ जी के स्थान पर नायब सिंह सैनी हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष हुए। धनखड़ साहब को भेज दिया गया राष्ट्रीय टीम में, वो राष्ट्रीय सचिव हो गए। और अब नायब सिंह सैनी ने जनवरी के शुरू में ही अपनी टीम तैयार कर दी। यानी कि जो उनकी टीम है उसके अंदर नए जिलाध्यक्ष भी बनाए गए 10, और प्रदेश संगठन में आमूलचूल परिवर्तन हुआ। अब प्रदेश संगठन में बदलाव के बाद अब तैयारियां हैं भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न सेलों के अंदर ऐसे ऊर्जावान और प्रतिभावान लोगों को लाने की, ताकि कि 2024 के रण में जब उतरे तो पूरी साज सज्जा के साथ भारतीय जनता पार्टी की टीम हो। और इसी बीच भारतीय जनता युवा मोर्चा का हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष का भी चयन होना बहुत जल्दी, जिसकी तारीख आने वाली है। भारतीय जनता युवा मोर्चा का जो प्रदेश अध्यक्ष होता है, मान लीजिए कि जनरल, यानी कि जिस पोस्ट पर नायब सिंह सैनी है, उसके बाद में जो सबसे महत्वपूर्ण मोर्चा होता है वो युवा मोर्चा होता है। हालांकि किसान मोर्चा, महिला मोर्चा और ये तमाम मोर्चों पर भी काम होता है, लेकिन भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पर और भारतीय जनता युवा मोर्चा की टीम पर पूरी जिम्मेदारी होती है। वैसे तो भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए कई नाम चर्चाओं में हैं। हमने भी आपसे पिछले दिनों चर्चा की थी कुछ नामों को लेकर। लेकिन आपको बता दें कि भारतीय जनता युवा मोर्चा का जो प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ही नए और ऊर्जावान चेहरे को बनाने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी अपने हरियाणा प्रदेश युवा मोर्चा के अध्यक्ष की जिम्मेदारी एक ऐसे नेता को देने जा रही है जिनका कि 3 पीढ़ियों से राजनीति से रिश्ता है। एक ऐसे युवक को हरियाणा भारतीय जनता युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनाया जा सकता है, जिस पर लगभग काफ़ी हद तक मंथन हो चुका है। और बताया तो ये जाता है, हमारे सूत्र तो ये बताते हैं कि लगभग वो नाम तय भी है। वो नाम जिस पर कि पूरे हरियाणा की राजनीति जिस परिवार के कभी इर्द गिर्द घुमा करती थी। मैं आपसे बात कर रहा हूं कि हरियाणा भारतीय जनता युवा मोर्चा का नया प्रदेश अध्यक्ष आदमपुर के सबसे युवा विधायक भव्य बिश्नोई को बनाया जा सकता है। भव्य बिश्नोई, जिन्होंने हाल ही में जो पिछले साल उपचुनाव हुआ था, आदमपुर का विधानसभा उपचुनाव, अपने पिता कुलदीप बिश्नोई के इस्तीफे के बाद जो सीट खाली हुई और उस पर भव्य बिश्नोई भाजपा के प्रत्याशी हुए, और भव्य बिश्नोई ने 15,000 से ज़्यादा वोटों से चुनाव में जीत दर्ज की। चौधरी भजनलाल, जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, स्वर्गीय भजनलाल जी के पोते हैं, कुलदीप बिश्नोई के पुत्र हैं, यानी कि पिता उनके विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, हरियाणा जनहित कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, जो आज अस्तित्व में नहीं है जनहित कांग्रेस। चौधरी भजनलाल के वो पुत्र हैं जो बड़े समय तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं। चौधरी भजनलाल की धर्मपत्नी जसमा देवी भी विधायक रही हैं, और उस समय भी विधायक बनी थी 1987 के दौर में, जब हरियाणा के अंदर कांग्रेस विरोधी लहर थी और चौधरी देवीलाल के नेतृत्व में 90 में से 85 सीटों पर विपक्ष के प्रत्याशी, यानी कि लोकदल, बीजेपी और आज़ाद प्रत्याशी जीते थे। कांग्रेस सिमट गई थी, लेकिन उस समय भी जसमा देवी विधायक थीं। कुलदीप बिश्नोई विधायक रहे हैं,
रेणुका बिश्नोई जो उनकी माता है, भव्य बिश्नोई की विधायक रही हैं। भव्य बिश्नोई खुद भी लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं कांग्रेस की टिकट पर, और भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर वो विधायक बन चुके हैं। भव्य बिश्नोई की हाल ही में शादी भी हुई हरियाणा की आईएएस अधिकारी, हालांकि उनका कैडर पहले तो दूसरा था, लेकिन बाद में अब शादी के बाद में उनका कैडर हरियाणा का हो चुका है, परी बिश्नोई का। तो विवाह गठबंधन में बंधने के बाद भव्य बिश्नोई को अब हरियाणा में एक नई जिम्मेदारी मिलने जा रही है। हमारे राजनीतिक सूत्र बताते हैं कि भव्य बिश्नोई की जल्दी ही भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पद पर ताजपोशी हो सकती है। बताया तो ये जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व ने ये नाम हरियाणा प्रदेश नेतृत्व को भेज दिया है कि भव्य बिश्नोई को भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। वैसे आपको बता दें कि जब से कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई और रेणुका बिश्नोई भाजपा में शामिल हुए, तब से ही भारतीय जनता पार्टी के अंदर उनको पूरा महत्व दिया जा रहा है। कुलदीप बिश्नोई भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं। राजस्थान के चुनाव में उनको सह प्रभारी बनाया गया था। भव्य बिश्नोई को टिकट दिया, भव्य बिश्नोई विधायक बन गए। भव्य की पत्नी परी बिश्नोई को हरियाणा कैडर भी आसानी से मिल गया। और अब चर्चा ये है कि हरियाणा के सबसे युवा विधायक यानी कि भव्य बिश्नोई को हरियाणा भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। और भव्य बिश्नोई को हरियाणा भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के पीछे भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी स्ट्रेटजी है, एक बड़ी सोच है उसके पीछे कि अगर भव्य के रूप में युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनता है तो पहला तो ये हो गया कि एक विधायक को बड़ा पद मिल गया। दूसरा कि जब से भजनलाल के परिवार यानी कि चौधरी भजनलाल का परिवार कुलदीप बिश्नोई, भव्य बिश्नोई और रेणुका बिश्नोई भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, उसके बाद से उनको जिम्मेदारी ये भी दी गई कि हरियाणा के वो ज़िले जहाँ कभी चौधरी भजनलाल का पूरा असर था, उन ज़िलों में मान लिया जाए कि हिसार, सिरसा और फतेहाबाद, इन ज़िलों के अंदर चौधरी भजनलाल का पूरा प्रभाव रहा है। हिसार से खुद चौधरी भजनलाल भी सांसद रहे हैं, हिसार से खुद सांसद कुलदीप बिश्नोई भी रहे हैं। और उस हिसार ज़िले के साथ साथ हिसार, हांसी, फतेहाबाद, सिरसा, इन ज़िलों में पूरा असर है। असर तो कुलदीप बिश्नोई और चौधरी भजनलाल परिवार का, चाहे वो भिवानी जिला हो, करनाल से खुद चौधरी भजनलाल सांसद रहे, फरीदाबाद से चौधरी भजनलाल सांसद रहे, असर तो पूरे हरियाणा में माना जा सकता है। लेकिन ये जरूर है कि वो ज़िले जहाँ पर कि इस समय कमजोरी मानी जा रही थी भारतीय जनता पार्टी के लिए, हिसार लोकसभा सीट और सिरसा लोकसभा सीट, जहाँ कहीं ना कहीं ये भी माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का कहीं असर थोड़ा सा कम हुआ हो। लेकिन उस सब को, क्योंकि 2024 की बड़ी तैयारी है, उसको साधते हुए भारतीय जनता पार्टी, मैंने आपको पहले ही कहा कि मंथन के दौर में है। और इस मंथन में एक बात निकल कर सामने आई है कि कुलदीप बिश्नोई के लाल यानी कि भव्य बिश्नोई को भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। भव्य बिश्नोई के अध्यक्ष बनने से जहां हरियाणा की राजनीति के अंदर आप मान सकते हैं कि एक तरफ तो युवा नेतृत्व हो गया, दूसरी तरफ बिश्नोई मतदाता और उसके साथ साथ चौधरी भजनलाल के प्रभाव के नॉन-जाट मतदाताओं में जो असर रहा है, इसके साथ साथ कहीं ना कहीं राजस्थान की राजनीति में भी कहीं असर रखते हैं कुलदीप बिश्नोई। तो इन सबको साधते हुए महत्वपूर्ण पद पर बिठा करके हरियाणा के उन मतदाताओं को जो चौधरी भजनलाल के परिवार के समर्थक रहे हैं, उनको एक संदेश देना चाह रही है भारतीय जनता पार्टी। और आपको इसके साथ एक बात और भी बता दें कि जब आदमपुर का उपचुनाव हुआ था, जो लोग राजनीति में रुचि रखते हैं उनको बड़े अच्छे से ध्यान होगा कि उस उपचुनाव के समय जब अंतिम दौर था, चुनाव प्रचार का अंतिम दिन था, हिसार की आदमपुर की मंडी में रैली हो रही थी और उस रैली में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद पहुंचे हुए थे। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह ऐलान भी किया था कि आप भव्य बिश्नोई का हाथ मेरे हाथ में दे दो, उसके बाद में मेरी जिम्मेदारी है। चर्चाएं तो ये थी कि भव्य बिश्नोई को हरियाणा का मंत्री बनाया जा सकता है, मंत्री नहीं बनाया गया। तो अब जो चर्चाएं हैं उनके हिसाब से भव्य बिश्नोई को भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पद पर एक महत्वपूर्ण ताजपोशी पर बिठा करके, एक महत्वपूर्ण पद उनको दे करके हरियाणा के युवा मतदाताओं को और इसके साथ साथ चौधरी भजनलाल के समर्थक मतदाताओं को भारतीय जनता पार्टी एक संदेश देने जा रही है। वैसे आपको क्या लगता है कि भव्य बिश्नोई अगर भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाते हैं तो उसका फिर खासकर उन मतदाताओं में जो हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, हांसी, इन जिलों के अंदर कितना प्रभाव रहेगा? अगर भव्य बिश्नोई को भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा रहा है तो फिर उसका हरियाणा के युवाओं में कौन सा संदेश जाएगा
क्योंकि भव्य हरियाणा के सबसे युवा विधायक हैं इस समय। और इसके साथ साथ क्या चौधरी भजनलाल के परिवार की विरासत को साधने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी एक अगला कदम उठाने जा रही है? कमेंट्स बॉक्स में आकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोज़ और अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना।